आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अपने वादे के मुताबिक पुष्कर धामी सरकार उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आ रही है। ड्राफ्ट सरकार के हाथ में है, उसका विधिक अध्ययन करना जाना था, वो इस समय किया जा रहा है और कल संभवतः सदन के पटल पर यूसीसी आएगा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम इसलिए भी है क्योंकि देश में पहला राज्य होगा उत्तराखंड जहां पर यूसीसी लागू होगा। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे मौजूद हैं। सर, जनसंघ के टाइम से हमने देखा कि बीजेपी के कोर एजेंडे में यूसीसी का मुद्दा रहा, लेकिन उत्तराखंड को पहली बार मौका मिला है। कितनी बड़ी उपलब्धि बीजेपी के तौर पर आप मान रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड यह बीजेपी के लिए घाटे और मुनाफे का सौदा नहीं है, यह पूरे देश के लिए है, आम जनता के लिए है। दुर्भाग्य है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया और देश की प्रगति जिनके हाथों में सौंपी गई, उन लोगों ने ही देश को जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद में बांट के खुद तो सत्ता पे कब्जा किया, लेकिन आम जनता की मुसीबतें कम नहीं होती गई, बढ़ती गई। यह सौभाग्य है उत्तराखंड का कि संविधान के अनुरूप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का पहला चांस उत्तराखंड को मिल रहा है। ये हम लोगों का सौभाग्य है और कल टेबल होगा, सदन में टेबल होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के संविधान के अनुरूप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और सबका हित होगा। जैसे अपने संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों का व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार ये यूसीसी भी आम जनता के लिए हितकारी होगा। सर, कुछ मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने ये बात कही है, शहर काजी हैं देहरादून के, वो कह रहे हैं कि साहब हम विरोध करेंगे। कांग्रेस का अपना एक अलग राग है, कांग्रेस ये कहती है कि साहब उस ड्राफ्ट में है क्या इंतज़ार नहीं करना चाहिए? ड्राफ्ट की कॉपी हाथ में आ जाएगी, सदन के भीतर देख लिया जाए उसमें है क्या। बिल्कुल, यही दुर्भाग्य है और इनको उन कंट्रियों से सीखना चाहिए जो कंट्री अपने धर्म के आधार पे, कट्टरपंथी के आधार पे जो देश चलते हैं, आर्थिक रूप से वह देश खत्म हो गए, आर्थिक रूप से खत्म हो गए। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम आर्थिक रूप से विश्व की तीसरी शक्ति बनेंगे। तो ये सब वही विषय है कि जब प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलेगा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, हर चीज़ से अलग हटकर हर व्यक्ति के जो अधिकार है उसको मिलेंगे, तभी देश प्रगति करेगा। तो ऐसे टाइम में जब आम जनता को अधिकार देने की बात आएगी, हम उस समय अपने धर्म को लाएंगे, अपने राजनीतिक लाभ और हानि को देखेंगे और ऐसे स्वार्थी नेताओं को भाषा पे हम चलेंगे तो निश्चित ही देश का नुकसान होगा। और मैं आपके माध्यम से ऐसे भाइयों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कम से कम यूसीसी को कल सदन के पटल पे टेबल होने दीजिए। इसके पश्चात आपको लगेगा कि किसका घाटा है, किसका मुनाफा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध जो नेता कर रहे हैं, इसका मतलब वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो देश के संविधान का विरोध कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि उन सब लोगों की मंशा थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए, लेकिन जब जगह तभी सवेरा, उस समय भले नहीं हो पाया, लेकिन आज हो रहा है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और उत्तराखंड के प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इसको पहल की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, जिन्होंने कहा कि टेबल होने दीजिए। जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं इस वक्त बाहर, वो चाहे मुस्लिम धर्मगुरुओं के हों या कांग्रेस की तरफ से, उनका ये कहना है कि यूसीसी को टेबल होने दीजिए। देखिए उसके भीतर क्या कुछ है, कितना खूबसूरत और किस तरीके से यूसीसी के भीतर प्रावधान किए गए हैं सिविल कोड को लेकर, उस पर चर्चा की जाएगी और वक्त आने दीजिए। और बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला यूसीसी को लेकर उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने लिया है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।